हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी। क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद रफ़ी के इस गाने पर किसी ने उठाया था सवाल कि ये गाना अश्लील है, वल्गर है। के बार बार तेरा बदन चूमे। किसने कहा था ये, और फिर संगीतकार नौशाद ने कैसे किया था इसका बचाव, बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि इन गानों का संबंध है उस दिलचस्प कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये प्यार के नगमे, ये मोहब्बत के तराने। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार नौशाद की, मोहम्मद रफ़ी की और उनके एक गाने की जो बताता है कि कैसे अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर संगीतकार नौशाद करने लगे थे दबाव में काम। तो आइए करते हैं कहानी की शुरुआत और चलते हैं 1970 में। कहा जाता है कि 1970 आते आते संगीतकार नौशाद का जलवा उतार पर था। इसके पहले 1968 में उनकी 3 फिल्में आदमी, संघर्ष और साथी फ्लॉप हो चुकी थीं। नौशाद का करियर ख़त्म होता दिख रहा था क्योंकि के आसिफ की फिल्म लव और गॉड बुरी तरह फंस चुकी थी। उनके हाथ में बस एक फिल्म बची थी और वो फिल्म थी गंवार। गंवार में थे राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला। 1969 के आखिर तक उस समय के लगभग सभी मेगा स्टार्स तक राजेश खन्ना की तपिश पहुंचने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब कोई और आ गया है जो जल्द उनकी जगह ले लेगा। इसी माहौल में आई थी गंवार मई 1970 में। इसमें एक गाना था, हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं आशा भोसले। इस फिल्म में लता मंगेशकर नहीं हैं। दरअसल इस फिल्म के ठीक पहले संगीतकार नौशाद ने मुंबई में एक बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया था, शमशाद बेगम नाइट। लता मंगेशकर इस बात से नाराज़ थीं और उन्होंने नौशाद के लिए गाना एक बार फिर बंद कर दिया था। अब आते हैं इस गाने पर। के बार बार तेरा बदन। किताबें बताती हैं कि जब मार्च 1969 में इस गाने सहित गंवार के दूसरे गानों की रिहर्सल होती थी तो एक बड़ा फिल्म पत्रकार लगातार रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाता था। उसने जब एक दिन इस गाने को सुना तो उसने नौशाद से कहा कि ये गाना तो थोड़ा अश्लील है, आप जैसा संगीतकार कैसे इस गाने में संगीत दे सकता है। इस पर नौशाद ने कहा कि नहीं, गाना बिल्कुल ठीक है, इस गाने में कुछ भी अश्लील नहीं, गाने को देहाती माहौल को ध्यान में रखकर लिखा गया है। फिल्म का जैसा कैरेक्टर है, जैसा बैकग्राउंड है, उसमें ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है। नाच री इतना थक जाए पायल। उनका कहना था कि इस गाने में नायक नायिका की खूबसूरती की अपने गवई अंदाज में तारीफ कर रहा है। उन्होंने कहा था कि राजेंद्र कृष्ण एक कवि हैं, एक ऐसा कवि जिन्हें उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना वो डिज़र्व करते हैं। नौशाद ने उस पत्रकार से कहा कि इस गाने को अश्लील बताने के पहले आपको गाने की शुरुआती लाइन को राजेंद्र कुमार के कैरेक्टर के हिसाब से देखना चाहिए। के बार बार तेरा बदन चूमे। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब हम 70 के दशक में प्रवेश कर चुके हैं। सिनेमा अब बदल चुका है। मैं अब कलर फिल्मों के दौर में गाने बना रहा हूँ। यहाँ तक कि गाने लिखने के अंदाज में भी बदलाव आया है। संगीतकार नौशाद ने 20 अप्रैल 1970 को उस पत्रकार से कहा था कि गीतकार शकील बदायूनी बीमार हैं और अब हमारे लिए गाने नहीं लिख सकते। ऐसे में मैं किसी नए गीतकार के साथ फिर से नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पत्रकार भला क्या बोलता, चुप रहा। वो जानता था कि अब बदले समय में संगीतकार नौशाद को भी उसी हिसाब से काम करना पड़ रहा है। ये वो ज़माना नहीं जब उन्होंने इसी राजेंद्र कुमार के साथ ये गाना बनाया था और इसे लिखा था शकील बदायूनी ने, जो आज बीमार हैं।
लगा है। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ आपके सामने हम फिर होंगे हाजिर। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लीजिए। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।